राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मुझे खुशी नहीं मिलती, परेशान हो चुका हूँ। मतलब सफलता का असली तात्पर्य क्या है महाराज जी? नाम आप जप क्या करने- खुशी चाहते हो, हमें बताओ। महाराज जी, खुशी आजकल सफलता से, पैसे से, पद से मिल रही है। जितना पैसा आप चाहते हो उतना किसी के पास है, उससे फोन करके बात करके देखो, वो खुशी है क्या? आप जो कुछ भी चाहते हो वो किसी के पास है, लेकिन वो भी खुश नहीं है। अगर उससे मिला जाए तो वो भी मतलब हो करके खुश ना हो, ज्यादा बेहतर से बेहतर ये हो है और दुखी नहीं रहे। देखो, हमारी बात सुनो। एक दिन हमसे प्रश्न हुआ था, सुख किसे कहते हैं और दुख किसे कहते हैं? तो हमारी तरफ से उत्तर हुआ था, मूर्खता को दुख कहते हैं और ज्ञान को, विवेक को सुख कहते हैं। अगर आपके पास विवेक है, ज्ञान है और आप संतुष्ट हैं, तो आप ऐसे संतों को देखा गया दिगंबर जिनके पास वस्त्र भी नहीं है, और देवराज इंद्र भी सेवा के लिए ललचाते हैं और बेपरवाह है। तो जिनके पास वस्तु नहीं है उनको हम देखकर झुकते हैं, नहीं झुकते। तो आप समझो, कुछ तो इशारा समझो। जो दिगंबर हैं, नंग धड़ंग हैं, एक कपड़ा भी नहीं है, उनको देखकर हमारे हाथ जुड़ जाएंगे और हम उनको झुकते हैं और उनको देखकर हम खुश हो जाएंगे। तो वो कितना खुशी होंगे आप अंदाज लगा सकते हो। तो खुश वैभव से नहीं, संपत्ति से नहीं, सुंदर स्त्री से नहीं, सुंदर पुरुष से नहीं, सुंदर परिवार से नहीं, खुश भगवान से हुआ जाता है। ब्रह्म भूता प्रसन्नात्मान शोचति न कांक्षति। जो भगवान में चित्त जोड़े हैं वो खुश रहते हैं, वो आनंदित रहते हैं। और जो संसार में चित्त जोड़े हैं वो कितने भी बड़े धनी हो, आप तो मान लो सोच भी नहीं सकते। ऐसे यहाँ धनी आते हैं जिनके हजारों, हजार नहीं, हजारों करोड़ रुपया है, और अंततो गत्वा उन्होंने भगवान की शरण ली सुख के लिए। आप सच्ची मानिए, थोड़ा भगवान से जुड़ करके देखिए, आप खुशी के समुद्र में जैसे मछली को समुद्र मिल जाए तो कितना आनंद, क्योंकि उसका जीवन प्राण जल है और वो तो अगाध जल राशि है। तो सुखी मीन जहां नीर अगाधा, जिम हर शरण न एको बाधा। जैसे मछली सुखी हो जाती है जब अगाध समुद्र मिल जाता है, ऐसे ही जीव सुखी हो जाता है जब भगवान की शरणागति मिल जाती है, भगवान का आश्रय मिल जाता है, तब खुश हो जाता है जी। सच्ची खुशी चाहते हो तो काउंटर तो लिए ही हो, खूब राधा 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 नाम जप करो और निगेटिव भावों का एनकाउंटर कर दो। काउंटर से इतना नाम जप करो कि निगेटिव भाव का इनकाउंटर कर दे, तो आप देखो बच्चा पॉजिटिव में खुशी है, पॉजिटिव में ही खुशी है। निगेटिव विचार हमारे हर स्थिति में हमको जलाते रहते हैं। आप जितना बढ़िया कपड़ा पहने हो ना, लोग ऐसी आशा रखते हैं, आप इसमें भी खुश नहीं हो। आप सुंदर रूप है, मनुष्य शरीर है, आंख है, कान है, सब काम कर दे, आप इसमें भी खुश नहीं हो। आपको खाने को मिलता है, खाने के लिए मांगना तो नहीं पड़ता, आप इसमें भी खुश नहीं हो। आपके पास जो भगवान ने दिया है आप उसमें खुश नहीं हो, ये आपका निगेटिव विचार है। आप भगवान से जुड़िए, नाम जप कीजिए, सत्संग कीजिए। हम आपको इशारे से बता रहे हैं कि जिन्होंने भगवान से अपने जीवन को जोड़ा तो शरीर में एक कपड़ा भी नहीं है, लेकिन न पारमेष्ठ्यम न महेंद्रधिष्ठम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि अपनर्भवम वा। वो ब्रह्मा का पद भी नहीं चाहते, इंद्र का पद भी नहीं चाहते, सम्राट पद भी नहीं चाहते, योग की सिद्धियां भी नहीं चाहते, और भगवान के आनंद में मगन रहते, परम खुश, जिनको देखकर खुशी हो जाओ। जब वह संतों के दर्शन किए जाते तो एक अलौकिक आनंद मिलता है और लगता है आज हमारा जीवन सफल हुआ, आज हमें संत दर्शन मिले। एक अलौकिक आनंद मिलता है जो किसी पैसे से या किसी भी भोग से नहीं मिल सकता। उनके दर्शन और संभाषण से, तो सोचिए, जिनके दासों के संभाषण से आपको इतना आनंद मिलता है, उनके स्वामी से संभाषण हो जाएगा तो क्या होगा। अगर भगवान से आपकी बातचीत हो जाए
तो नाच पढ़ोगे, जैसे मीरा जी नाच कर कहती पायो जी पायो मैंने राम रतन धन पायो। तो सच्ची खुशी भगवान में है। धीरे धीरे अपने चित्त को भगवान में लगाइए तो आप खुश रहने लगेंगे, आप प्रसन्न रहने लगेंगे। देखो, शरीर रोगी है, कष्ट प्रतिपल है, लेकिन विचार पॉजिटिव है, मन खुश है। तो आपके सामने बैठे, आपके सामने उदाहरण हम है, ये पत्ती वाली सब्जी नहीं खा सकते, ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, कर क्या सकते हो? बस दो चार बातें। कितना निगेटिव है, लेकिन निगेटिव विचार ना होकर हर विचार पॉजिटिव है। कृपा है भगवान की। तो देखो, आपके सामने प्रसन्न होकर के सुबह से दिनचर्या चल रही है, चलती रहेगी दिनचर्या, कोई दुख नहीं, कोई हमें शोक नहीं है कि हमारी किडनी खराब है। अगर हम शोकग्रस्त हो जाएं तो आपसे बात ही कैसे कर पाएंगे? मान लो दोनों किडनी ही, गुर्दे ही खराब हो गए तो मृत्युमय शरीर है, कभी भी मर सकता है। तो हमें तो डिस्टर्ब होना चाहिए, लेकिन हम डिस्टर्ब वाले को सुधार देते हैं। तो क्यों? पॉजिटिव खुशी है हमारे अंदर, एक आनंद है, भगवान से जुड़े होने पर एक सुख है। उसी सुख से हम आप लोगों को सुखी करते हैं, उसी आनंद से हम आप लोगों को भर देना चाहते हैं। उसी आनंद को पाने के लिए कहीं ना कहीं आप खिंचे हुए चले आते हैं। तो वो रुपए में सुख नहीं है, वो किसी पद में सुख नहीं है, वो किसी भोग में सुख नहीं है, वो भगवान में। भगवान को कहा गया जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद के समुद्र, सुख की राशि, ढेर सारा सुख दे देने वाले, उन भगवान से हम जुड़े तो हमें हर जगह सुख मिलने लगेगा। सब जगह सुख, दसों दिशाएं आनंदमय हो जाएगी। भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दशहु। दसों दिशाओं में कहीं भी होंगे हम खुश होंगे, हम आनंदित रहेंगे भगवान से जुड़ने पर। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जीवन में ऐसी बहुत सी परिस्थितियां आती हैं जिनमें हम अपने जीवन से जुड़े कुछ जरूरी निर्णय लेते समय जरूरत से ज्यादा विश्लेषण करते हैं, लेकिन किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते क्योंकि हमारा मन विचलित होता है। तब महाराज जी, क्या सब कुछ भगवान पर छोड़ देना सही निर्णय है या फिर ऐसा करना? वैसे देखो, देवराज इंद्र हैं, लेकिन विशेष सलाह के लिए बृहस्पति भगवान गुरु रूप में विराजमान है। साधारण निर्णय तो स्वयं कर लेते हैं, लेकिन जब विश्वात्मक कोई विशेष निर्णय होता है तो अपने गुरु ग्रह में जाकर बृहस्पति जी से प्रश्न करते हैं और उनसे उत्तर लेते हैं। निर्णय गुरुदेव से लेते हैं। चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ, कोई भी विशेष कार्य होता है तो वशिष्ठ भगवान से, गुरुदेव वशिष्ठ हैं, उनसे निर्णय लेते हैं। परम ज्ञानी जनक जी, कोई विशेष सलाह लेनी होती है तो सदानंद जी विराजमान गुरु पद में विराजमान है, उनसे लेते हैं, जो राजकुल के पुरोहित होते। ऐसे ही हमें चाहिए किसी संत से जुड़ना। हम अपनी आत्मा की आवाज को नहीं सुन सकते जब तक हमारा पवित्र मन नहीं होगा। हम मन की आवाज को ही आत्मा की आवाज मान सकते हैं। आत्मा की आवाज होती है, जैसे हम गलत करने जाते हैं अंदर से एक स्फुरणा होती है, ये गलत है, लेकिन हम नहीं मानते, हमारा मन जबरदस्ती करवा देता है। तो मन इतना अपवित्र है कि वो आत्मा की आज्ञा या आवाज का पालन नहीं करने देता। तो हमें चाहिए, हमारे जीवन में एक संत होना चाहिए। जैसे हमारे जीवन में सब आवश्यकताएं हैं, ऐसे हमारे जीवन में एक संत की आवश्यकता है। जिसके जीवन में संत है उसका जीवन संशय पूर्ण नहीं रह सकता। निश्चित वो भगवान के मार्ग का पथिक बनेगा और भगवान की प्राप्ति होगी। तो हमें लगता है सही निर्णय प्राप्त करने के लिए हमें सत्संग करना चाहिए। सत्संग से विवेक प्राप्त होता है और विवेक से सही निर्णय होता है। तो सत्संगी सही निर्णय करने वाला बन सकता है। तो शास्त्र स्वाध्याय करने में हमारी उतनी मति नहीं लगेगी जितनी मति हमें सत्संग सुनने में लगेगी। अब हमने दसियों शास्त्रों की बातें 5 मिनट में बोल दी। जो आप पूरे शास्त्र 10 पढ़ते तब समझते, वो हम 5 मिनट में बोल दिया। आप उसे पकड़ लो, अपने जीवन का कल्याण करो। तो जहां आपको संशय हो उसकी निवृत्ति के लिए किसी संत के सामने अपनी बात पेश करनी चाहिए और उनकी आज्ञा से फिर करना चाहिए। आज्ञा मांग करके बड़े बड़े नृपति जन गुरुजनों की आज्ञा मांग करके ही कार्य करते थे। इसीलिए ऊपर त्रिभुवनपति इंद्र से लेकर नीचे तक गुरु विराजमान रहते थे।
तो हमें लगता है हर एक व्यक्ति को गुरुदेव का आश्रय लेना चाहिए और अपने जीवन की संशयपूर्ण वृत्तियों का निर्णय उनके चरणों में रख करके सुलझाना चाहिए। महाराज जी क्या कोई और भी उपाय है, क्योंकि जैसे आप ही गुरुजन हैं, आप विरक्त वेश में हैं और आपसे मिलना सहज नहीं है, तो कोई ऐसा उपाय है कि जिससे घर गृहस्थी वाले की बहुत सारे निर्णय होते हैं ऐसे, उसमें अपने अंतरात्मा से ही वो, अगर हमें लगता है एकांतिक सुनो तो घर बैठे उत्तर मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा। मोबाइल भगवान बड़ी यहाँ सृष्टि कर दिए हैं मोबाइल की, तो घर बैठे संतों की वाणी सुनो, वहीं उत्तर मिल जाएगा। अब इतने एकांतिक हैं, अगर सब एकांतिक सुने हो तो लगभग आपके प्रश्न खत्म हो जाएंगे, क्योंकि कोई प्रश्न कर रहा है, कोई प्रश्न कर रहा है, और सब हमारी ही धरातल के प्रश्न है, तो हम उत्तर सुन करके संशय रहित हो सकते हैं। तो यदि हम संत समाज में ना जा पाए तो आजकल यंत्र ऐसे चले हुए हैं, हम यंत्रों के द्वारा, लेकिन मति कीरति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहां जे पाई, सो जानो सत्संग प्रभाव, लोकहु वेदना अनुपाऊ, लोकहु वेदना अनुपाऊ। और उपाय नहीं है, सत्संग के द्वारा ही हम सही मार्ग में चल सकते हैं, सही निर्णय ले सकते हैं। गुलशन जी जयपुर से। महाराज जी, श्री जी की कृपा से गुरुमुख से सुना है कि भूल से भी हमको किसी अन्य का आश्रय नहीं लेना, लेकिन जब संसार में कोई विपरीत परिस्थिति आती है तो एक बार तो मन कह ही देता है कि चलो अपनी शरणागति में फर्क पड़ जाता है। ये कमजोरी है, ये कमजोरी है, ये कमजोरी। चुपचाप बैठ जाना चाहिए भगवान का आश्रय लेकर। यदि आप हमें दुखी देंगे, विपत्ति देंगे, तो मैं सुख और संपत्ति नहीं चाहता। अगर कोई घटना, कोई परिस्थिति आई है तो ऐसे हो जाओ और आप देख लो, भगवान का आश्रय लेते ही निर्णय बहुत आपके पक्ष में होगा। अगर अन्य आश्रय ले लिया फिर गड़बड़ हो जाएगा, फिर तो जो निर्णय सही होना चाहिए उसमें गड़बड़ हो जाए। और अगर कहीं सही निर्णय निकल गया तो हम मारे गए, क्योंकि अब हमारा आश्रय दूसरा बन गया। कह हरिदास ते जीव विमुख भये, जे दूसर कर डारी, बने तो रघुवर ते बने, बिगड़े तो भरपूर। तुलसीदास जी कहते, जो औरन ते बने तावरी में पैदूर, औरन से नहीं। हाँ, तुलसी औरन ते बने तावरी में पैदूर, वो हमें नहीं। हमें प्रभु का भरोसा दृढ़ रखना चाहिए। और हम आपसे कहते हैं, देखो इस संसार मार्ग में कोई हमारा सहयोगी नहीं, क्योंकि हम जिसको देखते हैं हमारा रक्षक, वो खुद दुखी है, वो खुद काल ग्रसित है, वो खुद असुरक्षित है, वो मेरी क्या सुरक्षा कर सकता है। तो भगवान एक ऐसे हैं जो सर्वज्ञ है, सर्वत्र है और परम हितकारी है, हमारे सुहृद सर्व सुहृद है। तो हमें वैसे कोशिश करनी चाहिए कि हम कोई फोन नंबर न लगावें और सीधे केवल प्रभु से, पर इतना बड़ा विश्वास होना बहुत बड़ी भक्ति का कार्य है। नहीं तो समस्या आते ही आता, उनको फोन लगाओ, वो समस्या का समाधान कर, मारे गए अन्य आश्रय लिया तुम्हारे। नहीं, हमारे तो बस प्रभु ही है। अब वो चाहे दंड दे और चाहे पुरस्कार दे, अब तो जैसे भी हमें प्रभु, गलत है तो अपने प्रभु के हैं, सही है तो अपने प्रभु के हैं। अब वो जैसा चाहे करे, बिल्कुल भगवद आश्रित हो जाना चाहिए। ये भक्त का लक्षण है। संसारिक ऐसा नहीं कर सकता, भक्त ही ऐसा कर सकता है। और महाराज जी, अंदर से ऐसा भाव हो कि अंदर प्रेरणा ठाकुर जी ने किया और सामने से भी ठाकुर जी इनसे करवा रहे हैं, तो ये भाव भी ठीक है क्या? क्योंकि बहुत सारे निर्णय ऐसे होते। हाँ, करवाते तो वो ऐसे ही हो, कोई सुदर्शन चक्र लेके थोड़ी आते हैं। वो किसी न किसी को अपने ही स्वरूप को भेज देते हो, करवा देते। एक बार क्या हुआ, कौरवाधिपति दुर्योधन ने परम तपस्वी दुर्वासा जी को 4 महीने चतुर्मास अपने यहां रख करके पवाया, खूब प्रसन्न कर लिया। दुर्वासा जी ने कहा वरदान मांगो। उनके हृदय में भारी जलन पांडवों के प्रति थी, तो उन्होंने कहा कि महाराज मैं एक वरदान मांगता हूं कि जैसे हमारे यहाँ अतिथि स्वीकार किया ना आतिथ्य, ऐसे हमारे भैया के आए युधिष्ठिर किया। उस समय वो वनवास में थे, और आप तब जाइए जब द्रौपदी बटलोई से स्वयं पाले, क्योंकि सूर्य भगवान की आराधना करके महाराज युधिष्ठिर ने एक बटलोई प्राप्त की थी। उस बटलोई का यह प्रभाव था कि चाहे 10,000 एक साथ पाओ, हर चीज उसी से निकलेगी, बटलोई से ही। चाहे आप 50,000 पाओ, हर चीज। लेकिन जब द्रौपदी पालेंगी तो उसमें फिर कुछ नहीं निकलेगा। तो बोले जब द्रौपदी पाले
तब आप जाइए। तो 60,000 शिष्यों के साथ दुर्वासा जी पहुंचे वन में। युधिष्ठिर जी ने जो ही देखा साष्टांग दंडवत किया, और संतों को देखकर कहा जाता है महाराज पधारो, कुछ जलपान भोजन प्रसाद पाओ। तो दुर्वासा जी ने कहा मैं यमुना स्नान करके आ रहा हूं, अब तैयारी करो। युधिष्ठिर जी भागते हुए कुटिया में गए, द्रौपदी जी से कहा आपने बटलोई में पा लिया? बोले हाँ, वो तो धो के रख दी। मूर्छित हो गए, युधिष्ठिर जी मूर्छित हो गए। अब देखिए इतने महाभागवत हैं, मूर्छित हो गए। द्रौपदी जी ने आकर उनको जला दी। क्या बात हो गई? मेरे पाने की बात सुनकर आप मूर्छित क्यों हो गए? अरे बोले 60,000 शिष्यों के साथ दुर्वासा ऋषि पधारे हैं, आतिथ्य के लिए निमंत्रण दे दिया है, यदि उनको नहीं पवाते तो साप दे के जाएंगे वो, अब क्या होगा? तो द्रौपदी जी ने कहा तुम्हें सूर्य प्रदत्त बटलोई पर विश्वास है, श्री कृष्ण पर नहीं। ये खास बात पकड़िए। द्रौपदी जी का चीरहरण हो चुका था, उस समय उन्होंने देख लिया था, इसलिए पूर्ण विश्वास श्री कृष्ण पर हो गया था। उन्होंने कहा तुम्हें एक बटलोई पर विश्वास है सूर्य प्रदत्त, लेकिन भगवान श्री कृष्ण पर विश्वास नहीं, आप प्रसन्न रहिए। और कहा हे कृष्ण। देखा सामने से पीतांबर फहराते हुए आए। कहा द्रौपदी बहुत भूख लगी है। बोले समस्या पे समस्या। समस्या तो इसी बात की है, 60,000 शिष्यों के साथ दुर्वासा ऋषि आए, हमने बटलोई में पा लिया। तो भगवान ने कहा बटलोई लाओ, और उससे एक शीत चिपका हुआ निकला साग का, और जे ही मुख में डाला पूरा विश्व तृप्त हो गया। अब यहां विचार करो, कर तुम अकर्तुम अन्यथा कर तुम भगवान की सामर्थ्य पर, कि एक पवित्र नारी के द्वारा मांजे हुए बर्तन में जूठन कैसे लगी रह सकती है। दूसरी बात कि वरदान था सूर्य का कि द्रौपदी के पाने के बाद कुछ नहीं बचेगा, फिर बचा कैसे रहा? जे ही भगवान ने पाया सबके पेट फूल गए। 59,000 शिष्यों दुर्वासा भीमसेन से कहा जाओ लिवा के लाओ। बोले महाराज चलो, पंगत के लिए सब तैयार है। सहदेव जी भी साथ थे। दुर्वासा जी ने कहा भाई हमारे शिष्यों से, तो शिष्यों ने भी महाराज जी और आज्ञा पालन करने के लिए तत्पर हूं, पाने की इच्छा नहीं। तो उन्होंने कहा हमसे वरदान ले लो। ये पूज्य मथुरा दास जी के मुख से सुनी बात, महाभारत में उसे दूसरी तरह थोड़ा यहां लिखा हुआ है। बोले हमसे वरदान ले लो, लेकिन भोजन की बात मत करो। तो उन्होंने कहा जिसने आपको जिस भावना से भेजा है वो उसी भाव को प्राप्त हो जाए। अर्थात दुर्योधन ने पांडवों के नाश के लिए भेजा था, तो कहा जिसने जिस भावना से भेजा है उसी भाव को प्राप्त हो जाए। तो दुर्वासा जी ने कहा तथास्तु। तो हमको भागवती घटनाओं से संकेत मिलता है कि हम भगवान पर सीधा विश्वास नहीं कर पाते, हम अन्य विश्वास तो कर लेंगे। मान लो कोई पदाधिकारी है और वो फोन दे के जाए कि देखो कोई समस्या हो तो आप फोन करना, तो हमें उसको इस बात पर विश्वास रहेगा कि हमारा पदाधिकारी, लेकिन भगवान कह रहे हैं अनन्यस चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेसाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। मैं उसके योगक्षेम का वान, मुझे इस बात पर विश्वास नहीं, अखिल लोक ब्रह्मांडों के ईश्वर पर विश्वास नहीं, और एक पदाधिकारी पर विश्वास हो जाएगा। हे भगवान आप देखो, ये कोई भक्त ही शरणागत भक्त ही कर सकता है। श्री राधा वल्लभ लाल की। मैं हमेशा डर में क्यों रहती हूँ महाराज जी? अंदर के डर से मुक्ति कैसे पाऊं मैं? निर्भय भगवान के चरणारविंद है। जब तक भगवान का भरोसा नहीं होगा और भगवान का भजन नहीं होगा तब तक डर नहीं जाएगा। और डर आता है पाप कर्मों से। जब हमारे पाप कर्म होते हैं वो हमको भयभीत रखते हैं, वो हमें डरते रहते हैं। दूसरा डर आता है मृत्यु का। तीसरा डर आता है निगेटिव विचार का, पता नहीं क्या हो जाए। हर चीज में वो संशय पैदा कर देता है, तो आदमी वो डरता रहता है। अरे भगवान है ना, मैं जा रहा हूं, भगवान है, कैसे एक्सीडेंट हो जाएगा? भगवान तो है हमारे साथ। जब हम भगवान को लेकर चलते तो निर्भय हो जाते हैं, और जब हम अकेले चलते तो भयभीत हो जाते हैं। किसी भी विषय पर हमारे माना हमसे गलती हो गई, लेकिन मेरे भगवान है ना, भगवान का प्रण है कि अपने भक्त का पतन नहीं होने देते, नाश नहीं होने देते। मेरे भगवान है, हर जगह रक्षा करेंगे, तो हमें डर नहीं लगेगा।
अगर डर का विषय अंदर है तो वो भगवान से जुड़ करके ही निर्भय होगा। जो सभीत माने डर, जो सभीत आवा सरनाई रखियों ताई प्राण की नाई। भगवान कहते हैं यदि संसार से डर कर कोई मेरी शरण में आ जाए तो मैं उसे प्राणों जैसा प्यार करूंगा। आवे तो कोई मेरी शरण में, तो मुझे लगता है भगवान की शरण में होकर भगवान का नाम जब किया जाए तो हम डर से निजात पा लेंगे। क्या बोलने मात्र से भगवान की शरण में हो जाएंगे महाराज? पहले शुरू करे, बोलना ही तो शुरू करे, जबान से शुरू करे, हे नाथ मैं आपकी शरण में हूँ, हे प्रियाजू मैं आपकी शरण में हूँ। वो धीरे धीरे गले से उतरेगा नीचे में, फिर हृदय से आने लगेगा, हे नाथ मैं आपकी शरण में हूँ। पहले शुरू तो करे, जबान से तो शुरू करे। महाराज जी जैसे आपने बोला नेगेटिव विचार, तो नेगेटिव विचार को जो हमारी परिस्थिति आई है उसको बदलने की आकांक्षा अंदर होनी चाहिए, प्रभु इसको बदल दो, या उसी विचार में या उसी परिस्थिति में वो पॉजिटिव हो जाता है? हाँ, पॉजिटिव हो जाता है, बदलने की नहीं, परिस्थिति की बदलने की मांग नहीं होती। जैसे कि ये बीमारी ठीक कर दो प्रभु, ऐसा, तब हम सही हो जाएंगे। जरूरी है कि स्वस्थ होने के बाद हमारा भजन ऐसे चलेगा जैसा आज चलता है। परिस्थिति भजन करवा रही है, हो सकता है परिस्थिति बदल जाए और हमारी दिमाग बदल जाए और हमसे कोई गलत काम हो जाए, तो वो अच्छा है कि ये अच्छा है? हम क्यों मांगे? अच्छा जिसमें होगा वो वही करेंगे। मंगल भवन है, किडनी नहीं ठीक है तो हर क्षण भय बना रहता है, या मर जाओगे, चुपचाप राम नाम कहो राधा। जैसे एक गार्ड रहता है ना पास में होश दिलाने के लिए, तो ये गार्ड है हमारा, ए होश में राधा 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 राधा। तो हमें भगवान ने बहुत अच्छा किया, हम क्यों इससे अच्छा क्यों मांगे? जो अच्छा भगवान ने किया तो इससे अच्छा क्यों मांगे? शरीर स्वस्थ होना अच्छी बात नहीं, मन स्वस्थ होना अच्छी बात है। हमारा मन भगवान स्वस्थ किए, इसलिए हमें कोई परेशानी नहीं। तो हम ये चाहें कि भगवान हमें जो परिस्थिति दे उसमें हमें भोगने का बल दे, उसमें हमारे अच्छे विचार रहें, उसमें हम भगवान को ना भूलें, ये बातें मांगनी चाहिए। परिस्थिति भले ना बदलो लेकिन हमें सामर्थ्य तो दे दो कि मैं आपके द्वारा दिए हुए दुख को कृपा प्रसाद मानकर सह जाऊं, आपका नाम जपता रहूं और मैं खुश रहूं, इतनी तो कृपा कर दो। चाहे जैसी परिस्थिति हो उसमें खुश है, उसमें आनंदित है। मात्र केवल खुश होने की बात है। जितना आप कुछ कर रहे हो वो खुश होने के लिए कर रहे हो, जितना भी कर रहे हो। अगर जिस स्थिति में हो इसी में खुश हो जाओ, चाहे न चाहे कबो कुछ, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, वो खुशी कैसे मिलेगी? वो भगवान के चरणों से मिलेगी। देखो केवट जब भगवान के चरणों को धो रहा है ना, तो अति आनंद उमग अनुरागा चरण सरोज पखारन लागा। इसके बाद भगवान सिया जू की अंगूठी देते हैं, तो क्या कहता है? अब कछुना मिल गई खुशी। अब ये सोने चांदी की अंगूठी सिया जी की अंगूठी थी, सीता जी की अंगूठी भगवान राम जी दे रहे हैं, लेकिन कह रहा है अब कछुनाथ न चाही मोरे दीन दयाल, आज अनुग्रह किया बहुत काल में कीन मंजूरी। बहुत जन्म हो गए खुशी के लिए कर्म करते करते, आज तक खुशी नहीं हुआ, आज खुशी हुआ, आज कीन सब विधि भल पूरी। आज विधाता ने मुझे खुश कर दिया क्योंकि आज चरणारविंद आपके पखारने को मिल गए। ये बात समझो, बिना भगवान के चरणों का आश्रय लिए नाम जप किए कोई खुश नहीं रह सकता, आनंदित नहीं रह सकता। इसलिए आनंदित रहने के लिए, निर्भय रहने के लिए, निशोक रहने के लिए, निश्चिंत रहने के लिए भगवान का आश्रय लो और नाम जप करो। और जैसी परिस्थिति है उसी में खुश रख दें भगवान, ये प्रार्थना करो। परिस्थिति बदलने में नहीं, जैसी परिस्थिति उसी में खुश रखें भगवान, जैसी परिस्थिति उसी में खुश रखें, यही बात है। चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें।